संत विनोबा नगर में कलेक्टर ने बसाया कुष्ठ रोगी और दिव्यांगों का विशेष मोहल्ला। राइस मिल मालिक कर रहा बेदखल करने का प्रयास। रायगढ़ नगर निगम रायगढ़ वार्ड क्रमांक 34 संत विनोबा नगर के लगभग 40 वर्ष पूर्व बसे मोहल्ले में ज्यादातर लोग कुष्ठ प्रभावित एवं विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर गरीब लोग रहते हैं, जिनके समक्ष निवास का संकट आ चुका है। मोहल्ले वासियों को राइस मिल मालिक द्वारा उक्त भूमि को अपना बताकर मकान निर्माण करने से रोका जा रहा है एवं जमीन खाली कराने की धमकी दी जा रही है, जिसको लेकर मोहल्ले के 2 दर्जन से अधिक महिला और पुरुष कलेक्टरेट पहुंचे थे तथा जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर उपरोक्त समस्या का निराकरण करने की गुहार लगाई है। बहरहाल अब यह देखना होगा कि विनोबा नगर मोहल्ले के शारीरिक रूप से विकलांग और कमजोर तबके के कुष्ठ पीड़ित गरीब मोहल्ले वासियों की शिकायत पर किस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी। विनोबा नगर क्या नाम? निर्मला बाई कृष्णा कुमार गुप्ता ला जाना था नाम विधायक रईस हमन हन वहाँ 1983 से बैठे हैं। कितने परिवार हैं? कितना पूरा मोहल्ला 100 घर लगभग है, पूरा मोहल्ला हर, लेकिन आधा के पट्टा है आधा के नाजुल है। हमन ये चाहतन कि हमन उतकी दिन ले बनाए, जब शुरू में बनाए तो काबर मना नहीं करिस। अभी अतकी दिन ले बसे हैं, माँ बाप मर गई से ओकर बाद में आके मना करत है तो हमन कहाँ जाबो। हमन लेप्रोसी मोहल्ला है, हमन अभी कहाँ जाबो। हमन तो न घर देखे हैं न द्वार देखे हैं, गांव में कहाँ आता पता रहीस, हमन तो कुछ जानत नहीं हन। वो खानी के ज़माना में कि घर ले भगा देत रहीस तो माँ बाप बसे रहीस, अब माँ बाप मर गई से तो अब कैसे हमन वहाँ ले कहाँ जाबो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल सौरा है। कहाँ रहते हैं? संत विनोबा नगर अटल चौक। किस मामले को लेकर आए हैं? वो जिस मोहल्ले में हम लोग बसे हैं सन 1983 से, तो उस ज़मीन में कृष्ण कुमार गुप्ता का जो भतीजे लोग हैं सुनील अग्रवाल और अनिल अग्रवाल, उन लोग हमारे कुछ मोहल्ले वासियों को आके उस ज़मीन पे बोल रहे हैं कि हमारा ज़मीन है, उनको घर उर बनाने नहीं दे रहे हैं और पुलिस लेके उनको थाना में बुलवाए हैं और धमकी उमकी दे रहे हैं। जब 1983 में हम लोग वहाँ बसे तब उनका राइस मिल भी वहाँ नहीं बसा था। मैं वहाँ खुद था बचपन से, तो उनका राइस मिल बाद में बसा। उस ज़मीन में हम लोग 30-40 साल से बसे हैं और वो ज़मीन वो किससे खरीदे नहीं खरीदे उसको हमें ये देखना नहीं, लेकिन हमारे बसे बसाए ज़मीन को किसी और से खरीदे और इतना दिन तक रोक टोक नहीं लगाए, ना ही कोई ऑब्जेक्शन कीजिए। और अभी हाल फिलहाल ये 3 दिन से आके ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, माने रोक लगा रहे हैं कि मेरा ज़मीन है, और उनके पास अभी तक कोई स्टे ऑर्डर भी नहीं है, कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर लेके भी नहीं आए हैं। क्या चाहते हैं? तो हम लोग उसी के लिए आए हैं, क्योंकि हम लोग जब 30-35 साल से वहाँ बसे हैं या 40 साल से, तब तक इस बीच में उन लोग कहाँ थे, चाहे जिस किसी का भी ज़मीन हो। तो उनको तो हमें इससे पहले जब बना रहे थे तो आन के वहाँ बोलना चाहिए कि मेरा ज़मीन है, प्रूफ दिखाना चाहिए। और वहाँ जितने भी बसे हुए हैं सभी लेप्रोसी हैं, विकलांग हैं, एवं मेरे माता पिता विकलांग थे, मैं नहीं हूँ। उसी तरह कई भाई बंधु हैं जिन लोग हेल्दी हैं। और उस जगह पे हम लोग जो बसे हैं वो हम लोग अपनी इच्छा से भी नहीं बसे हैं। उस जगह पे हमको सन 1983 से पहले जो कलेक्टर पीके दास आए थे वो बसाए हैं। वो कुछ घरों का पट्टा भी वितरण किए हुए हैं, और जिस ज़मीन पे हम लोग बसे हुए हैं उस ज़मीन को वो कोसा उद्यान बनाने के लिए हमारे कुछ लेप्रोसी बहनों को ट्रेनिंग भी दिए थे 15 दिन का कोसा बनाने का, और उसको कोसा उद्योग बनाएंगे बोल रहे थे। और उसी समय जमींदार लोग को बुलाए, जमींदार लोग को ये कहा गया, कलेक्टर हमारे सामने बोले कि ये ज़मीन अगर तुम्हारा है तो पेपर लेके कोर्ट में आओ, मैं इस ज़मीन को इनको कोसा उद्यान बना के दूंगा। उन लोग हम लोग के सामने में बोल के गए सरकार हमको कुछ नहीं चाहिए, आपको जो मर्जी आपका ज़मीन है आप जो करना है करो, बोल के वो लोग चले गए। और उसके बाद से ये कोई कहानी नहीं। अभी 35-40 साल बाद ये आके बोलता है कि मेरा ज़मीन है, हटो, या किस क्या है नहीं है, ये सब बात। इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। तो अभी थाना में पावती लेके फिर हम लोग जाएंगे, फिर देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस होता है। हम लोग ये चाहते हैं कि मैं तो वहाँ बचपन से था, अब मैं बुजुर्ग हो गया, मेरा 50 साल उम्र हो गया, तो उस जगह को छोड़कर हम अगर कोई हमें हटाना चाहेगा तो अभी हम कहाँ जाएंगे। और यहाँ जितने भी हमारे जो भी अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधु जो भी हैं वो लेप्रोसी हैं, वो इस जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाके रह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बगल में लेप्रोसी सेंटर मिशनरी ऑफ चैरिटी मदर टेरेसा का है, वहीं सब कार्यरत हैं, प्लस वहाँ से दवाई पानी भी मिलती है। अगर आज कोई आके कहे हमें 40 साल के बाद कि इस ज़मीन को छोड़ के चले जाओ, तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारा सभी से निवेदन है, यहाँ तक कि कलेक्टर, मुख्यमंत्री या जो भी तहसीलदार हैं, कि हमको बेघर ना करें,
इस जगह से हमें ना हटाएं। अगर इस जगह से हमें उठाने की कोशिश करेंगे तो हम मुख्यमंत्री तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगर मुख्यमंत्री बात नहीं सुनते हैं तो फिर ये तो आप सभी जानते हैं, हंस के बोल रहा हूँ कि लास्ट फाइनल क्या होता है वो सबको पता है। आर की पार भी तक करेंगे, इतना तक को हम बोलते हैं। लेकिन सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि हमको इस जगह से ना हटाएं।